रहीम फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान और एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम मीट का कलर डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे और उस कलर को डिटर्मिन करेंगे कि मीट का कलर हम कैसे मेजर करते हैं। सो कलर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है फ्रेशनेस का, बिकॉज के मीट में जो पिगमेंट्स हैं कि वो ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कलर जो है कि वो पिंकिश रेड से डार्क रेड की तरफ जाता है। दूसरा के कलर जो है कि इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और ये लिंक करता है मीट की पीएच के साथ। कि लास्ट हमने मीट की पीएच की थी, तो अगर मीट की पीएच करती है तो कंडीशन डेवलप होती है डीएफडी, जिसको हम कहते हैं ड्राई, फर्म और डार्क। कि कलर जो है कि वो डार्कर कलर हो जाता है अगर पीएच करती है। ऑन दी अदर साइड अगर पीएच कम हो तो कलर जो है कि वो पेल हो जाता है और उसकी जो फर्दर कंडीशन है कि मीट सॉफ्ट हो जाता है और एग्जीक्यूटिव जो है उसकी फॉर्म आती है। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि वो एंड कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर के 5 हमें वैल्यू मिलते हैं। इसमें एल है, ए है, बी है, सी है और एच है। जो एल है वो लाइटनेस और डार्कनेस का बताता है, ए जो है रेडनेस और ग्रीनीनेस के बारे में बताता है, बी जो है कि वो ब्लूनेस और येलोनेस जो है कि उसका हमें बताता है। जो बाकी दो हैं वो एंगल हैं, जिसमें एक क्रोमा या क्रोमा कहते हैं सी को, और जो एच है वो ह्यू एंगल जो है कि वो हमें बताता है। तो सी जो है कि ये लाइटनेस से एंगल, यानी कि जो लाइट और डार्क सेंटर बनता है वहाँ से ज़ीरो वैल्यू से इसकी एंगल बनता है। और ऑन दी अदर साइड के जो ह्यू है कि वो रेडनेस के प्लस साइड से, कि ये अगर प्लस साइड हो तो रेडनेस होगी और अगर नेगेटिव ए वैल्यू हो तो वो आपके पास ग्रीनीनेस आएगा। तो वो रेडनेस के साथ उसका कितना एंगल है कि वो हमें जो है कि यू बताता है कि ज़्यादा जो है कि वो अगर एंगल ज़्यादा बनता है तो इसका मतलब है कि वो ग्रीनीनेस वाली साइड पे ज़्यादा चीज़ जा रही है। तो सबसे पहले हमने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया और इसके लिए कि आप कोई भी वाइट सरफेस है या ब्लैक सरफेस है तो आप उसकी रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं कि या उसको कैलिब्रेट करने के लिए कि आप जो वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अब इस केस में हमारे पास चूँकि ये वाइट है तो लाइटनेस मैक्सिमम आ रही है, और अगर हम इसी का एक और है कि उसके साथ भी इसको कंपेयर कर लेते हैं तो वो अब इस केस में हमारे पास जो लाइटनेस है वो डिक्रीज आ रही। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कि वो वर्किंग है, कि वो लाइट को लाइट और डार्क को डार्क जो है कि वो बता रहा है। तो अब हम मीट के ऊपर इसको रखेंगे और इसकी ये बैक साइड पे जो है कि वो बटन है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास आफ्टर सम टाइम जो है कि वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करने लगा हूँ और ये नीचे आपको लाइट नज़र आती है और उसके बाद जो है कि इसकी जो वैल्यूज़ है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल आ गई कि L62.98 है। ये जितनी वैल्यू ज़्यादा आएगी उतनी लाइटनेस होगी। इसी तरह जो अगर ये ए बी प्लस में है तो ए का मतलब है कि वो रेडनेस है, बी का मतलब है कि वो ब्लू है, और ऑन दी अदर साइड पे अगर माइनस वाली साइड पे जाते हैं कि देन इट्स मीन कि वो ए जो है कि वो ग्रीनीनेस साइड वाली साइड पे है और ब्लूइशनेस जो है कि वो येलोनेस वाली साइड पे। तो ये वैल्यूज़ हैं। और अगर हम दूसरा जो मीट सैंपल है उसी का भी करते हैं तो ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लाइट जो है कि वो पास करता है वो, और उसके बाद जो है कि वो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो वो ऑलमोस्ट दोनों चिकन ब्रेस्ट मीट हैं तो वो वैल्यूज़ जो है कि वो सेम आती हैं। दूसरी साइड से भी हम इसको करके देखते हैं कि थोड़ी बहुत उसको चेंज कर रहा है, जिस हिसाब से उसमें फैट या बाकी चीज़ें आती हैं तो ये कलर चेंज होता है। तो ये कलर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मीट की रिजेक्शन के लिए या मीट की परचेज के लिए इम्पॉर्टेंट जो है कि वो कंसिडर किया जाता है। और इसकी ये वैल्यूज़ हो गई, और इसके साथ साथ आप फिज़िकल जो कलर है या मैनुअली आप नेकेड आई से जो है कलर मेजर करते हैं या कलर देखते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है कि वो प्ले करता है इन परचेज ऑफ मीट, या आप कह सकते हैं कि मीट की रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में इसको रखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक मिलती रहें।